दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ओपी शर्मा मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, भिन्न फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना था। अब फ्रिक्शन का आप सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। मित्रों, बस इस पार्ट को अच्छे से देखें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज का एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। मित्रों, एग्जाम्पल नंबर 1 होता है 1/2, 3/4, 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? भिन्न कौन सी होगी? मित्रों, क्वेश्चन होगा ये, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे, इसमें बड़ी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है, आरोही पूछ सकता है, अवरोही पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। यानी एक क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन कर सकता है। और हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चनों का जवाब कैसे दिया जाता है। तो आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा, यहां पर देखना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। पहला आपको बच्चे यहां से प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। पहला आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग और दूसरा आपको थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ओके, चलते हैं बच्चे। सबसे पहले 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? 5 का 20। क्या होगा? 5 का 20। इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो 2 से कितनी बार बेटा? 10 बार। 4 से 5 बार और 5 दिया कितना? 15। और बेटा 5 से 4 बार, 4 चौका कितना? 16। इसका कोई महत्व नहीं रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी। तो मुझे ये बताइए, रेशियो में सबसे बड़ा कौन है? सर कौन है? 16। और 16 को कौन रिप्रेजेंट करता है? सर 4/5। यानी कि 4/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। कौन सी होगी बेटा? सबसे बड़ी होगी। उम्मीद करता हूं घर बैठे हुए आप इसका आनंद ले पा रहे होंगे। बोलिए हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ये तो बेटा हुआ पूरा प्रोसेस। अब आइए थॉट प्रोसेस पर बात करते हैं। थॉट प्रोसेस क्या कहता है? 1/2, 3/4 और 4/5। बच्चे एक काम करें, वज गुणा करें दोनों का। ठीक है, 4 एकम 4, 3 दूनी 6। बताओ 4 बड़ा या 6 बड़ा? सर 6 बड़ा होता है। यानी इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी है। अब जो बड़ी देख रहे हैं ना, तो बड़ी ही लेंगे। इन दोनों में से बड़ी ये हो गई। अब बेटा इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे, ये 4/5। ठीक है, अब इन दोनों का वज गुणा, तो बेटा बोलो 5 दिया 15 और बेटा 4 चौका 16। चलो बताओ 15 बड़ा होता है कि 16? सर 16 बड़ा होता है। अगर 16 बड़ा होगा तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन 4/5 कैसी होगी? बड़ी होगी। बोलिए दोस्तों, विद इन 10 सेकेंड क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे और आपको 0 लेवल से हाई लेवल की ओर लेके चलेंगे। मित्रों आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ऐसा ही करते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में बेटा 4/7, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? मैंने आपको प्रोसेस बेटा 2 बताए, जिनमें से एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। थॉट प्रोसेस से आप करें। ठीक है, अब थॉट प्रोसेस जो है वो क्या है? ये थॉट प्रोसेस क्या है बेटा? 4/7, 1/3, 2/5। इसका कौन सा मल्टीप्लाई करें? वज गुणा। कौन सा गुणा? वज गुणा। 4 तिया क्या होगा भैया? 12। 7 एकम 7, ये 7 और ये क्या हो गया बेटा? 12 हो गया। क्या आप ये बता सकते हो इन 12 और 7 में से बड़ा कौन है? सर 12 बड़ा ये है, तो भिन्न भी बड़ी 4/7। इसका कंपेयर इस वाली के साथ कराओ,
2/5। तो यहाँ से वजगुणा करोगे 5 होगा कितना 20 और 7 दूनी कितना 14। बेटा इन दोनों में से बड़ी कौन सी है सर 20 है 20। अगर 20 बड़ा है तो अंततः सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 4/7 होगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? बोलिए भाई हाँ या ना करते रहो और क्वेश्चन आपको समझ में आता रहेगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि क्वेश्चन इसी प्रकार का देगा, लेकिन बेटा बड़ी की जगह क्या कर दे छोटी कर दे, बड़ी की जगह क्या कर दे छोटी। तो क्वेश्चन क्या होगा देखिए, घबराए नहीं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। इसमें दिया 2/5 और 17/18 और यहाँ दे दिया बेटा 3/8। ठीक है, में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो बच्चे अभी मैंने थॉट प्रोसेस समझाया। थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग 2/5 17/18 कौन सा गुणा करोगे वज गुणा। तो 18 दूनी तो बेटा होगा क्या 36 होगा सर, और 17 पंजे कितना 85 होगा सर। चलो बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसी भिन्न को उठाओ 17/18 को कंपेयर कराओ 3/8 से, कौन सा गुणा वज गुणा। ठीक है, अब यहां से जब वज गुणा आप करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए वज गुणा करने पर क्या आएगा। कुछ मेरे दोस्त क्या होता है कि टेबल नहीं जानते, 17 का पहाड़ा नहीं जानते। ठीक है, तो उनको यहां से जानना ये जरूरी नहीं है कि 17/8 कितना होता है। ठीक है, तो आपको यहां से देखो कितना आसानी से 10/8 80, 8/7 56, 80 में 56 जोड़ोगे कितना आएगा सर 136 आएगा। ठीक है, अब 18 तिया कितना 54। इन दोनों में से बड़ा कौन है सर, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है बेटा तो अंततः आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 17/18 सॉरी छोटी, तो अंततः आपकी छोटी भिन्न कौन सी होगी 3/8। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन को आप समझें, अगर मैंने बड़ी निकाला तब तो मैं दूंगा 17/18। ठीक है, लेकिन अगर मैं छोटी दूंगा तो इसमें से छोटी का कंपेयर कराना है। अब छोटी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया गलती से, जबकि मुझे बताना क्या था बड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी और बड़ी दोनों में बता दूंगा। ठीक है, समझो। अब इसमें छोटी देखते हैं बेटा, छोटी क्या होगा, छोटी क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो अब जैसे कि वो छोटी पूछे तो छोटी के लिए हमें कंपेयर कराना होगा, ये आपके सामने है। अब 4/7 5/11 कौन सा गुणा वज गुणा। 11 चौका कितना होगा बेटा 44, 7 पंजे क्या होगा 35। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी सर 44। तो 4/7 बड़ी है, इसके साथ 6/11 ले लो, कौन सा गुणा वज गुणा। अब बेटा 11 चौका 44 और 7 6 42। चलो बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी सर 44। इन दोनों में से बड़ी 44, तो 4/7 ले लिया। अब इसका कंपेयर किसके साथ 9/13 के साथ, कौन सा गुणा वज गुणा। 13 चौका 52 और बेटा 7 नाम 63। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है सर 63, तो अंततः सबसे बड़ी कौन सी होगी 9/13। आपका क्या होगा आंसर। ये 3 स्टेप आपने करके इसका आंसर दे दिया है। मान लीजिए अब यहां से वो ये कहता है सर, अगर एक क्वेश्चन ये देता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन ये होता है बेटा, 7 नंबर का क्वेश्चन ये होता है जिसमें आपको ये देता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3/8 7/11 और 15/17 और यहाँ है 4/9 में सबसे बड़ी कौन सी होगी। ठीक है, ये बताओ भाई 3/8 और 7/11 इनका वज गुणा करो, 11 तिया 33, 8 7 56। बेटा इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 56। अब बड़ी 56 है तो यहाँ से बड़ी को लो 7/11 को,
इसका कंपेयर ये 2 ले लिए, अब ये तीसरी को लो, 15 बटे कितना 17, ठीक है। अब बेटा यहाँ से वज गुणा करो, वज गुणा करेंगे 17 सत्ते 119, ठीक है। 15 एकम और 15 एक 16, 165 हो गया। बेटा इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 165, तो यहाँ से बड़ी को ही लेना 15 बटे 17, ठीक है। अब इसका कंपेयर चौथी आपका फ्रैक्शन 4 बटे 9, वज गुणा 15 नम्बे कितना 135 और 17 चौका 68, यानी आपके पास जो बड़ी फ्रैक्शन होगी अंततः बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी बेटा 15 बटा 17, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मित्रों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप विद इन 10 सेकंड के अंदर आप इनके आंसर दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये जैसे कि मान लीजिए वो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब इसमें बड़ी और छोटी दे दे, जैसे कि इसमें क्या करे क्वेश्चन ही बदल दे। वो क्वेश्चन किस प्रकार बदल दे, क्वेश्चन इस प्रकार बदल दे, मान लीजिए आपसे एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 में दिया 3 बटे 7, 5 बटे 9, 11 बटा 13 और 17 बटा 18 में इसमें दे दिया मैं आरोही क्रम क्या होगा। अब इन भिन्नों का आरोही क्रम पूछ लिया बेटा, आरोही पूछे अवरोही, तो अब इसको करने का तरीका एक अलग होगा। देखो ध्यान से देखिए, थॉट प्रोसेस से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा आरोही क्रम का मतलब छोटा और बड़ा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप 3 बटे 7 को, 5 बटे 9 को और बेटा 11 बटे 13 को और बेटा 17 बटे 18 को आप सोल्व करें। 7 का भाग इसमें लगाओगे तो पॉइंट 7 चौका 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, लगभग पॉइंट 42। इसका 9 पंजे 45, 0.5 और 9 पंजे 45 लगभग। 13 का 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, बच गया 6, 13 चौका 52, लगभग इतना। 18 का 18 छिके 108, 18 अट्ठे 144 और 18 अट्ठे 144, 18 नब्बे 162, लगभग 0.992 के लगभग मानिए। अब इसमें आप मुझे बताइए आरोही क्रम मुझे लिखना है, तो सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, वो हमारा क्या होगा बेटा आरोही क्रम। तो सबसे छोटी मुझे ये बताओ इसमें क्या नज़र आ रही है सर 3 बटा 7। इससे जस्ट बड़ी मुझे कौन सी नज़र आ रही है सर, ये आ रही है 5 बटा 9। इससे जस्ट बड़ी 11 बटा 13। इससे जस्ट बड़ी 17 बटा 18। ठीक है। अब बेटा यहाँ लेस देन इस प्रकार का क्रम कौन सा क्रम होगा बेटा, आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। इसको हम बोलेंगे आरोही क्रम। ये तो बेटा कौन सा प्रोसेस है आपका, ये पूरा प्रोसेस है। अब आइए थॉट प्रोसेस पर। थॉट प्रोसेस से हम किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 3 बटे 7, 5 बटा 9 और तीसरा है 11 बटा 13 और 17 बटा 18। ठीक है। अब थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझना है बच्चे। 3 और 7 का अंतर कितना होता है सर, 4 होता है। 5 और 9 का अंतर 4, 11 और 13 का अंतर सर 2, 17 और 18 का अंतर सर 1। ओके। 4 का इसके अंश क्या है 3, इसका अंश 5, इसका अंश 11, इसका अंश 17। ठीक है। 3 बटा 4 का मतलब 0.75 होता है। इसका भाग 4 एकम 4 यानी कि लगभग 1.25। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू ये है। चलो बताओ 5.5 और बेटा इसका भाग करेंगे तो 17। अब मुझे ये बताओ इसमें सबसे छोटा कौन नज़र आ रहा है आपको, सर ये नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 बटे 7 सबसे छोटा। इससे जस्ट बड़ा ये नज़र आ रहा है ना, 5 बटे 9 सबसे बड़ा, इससे बड़ा। फिर
इससे बड़ा ये है 11/13, फिर इससे बड़ा क्या है सर 17/18, यानी लेस देन। इसको हम कौन सा क्रम बोलेंगे बेटा, आरोही क्रम। उम्मीद करता हूं बजाय इस प्रोसेस के आप ये थॉट प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस आरोही अवरोही के लिए अच्छा है। मान लीजिए इसके बाद अगर क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से दे दे तो बच्चे घबराना नहीं है, इसमें आरोही भी दे सकता है अवरोही भी दे सकता है, लेकिन अब आपके दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मैं उन पर भी बात करूंगा। अभी मैंने इस प्रकार का पहला क्वेश्चन किया है। ओके, देखिए इसके बाद हम देखते हैं बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और 9 नंबर में अगर आपसे पूछ ले कि इसका आरोही अवरोही क्या होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। देखिए मैं आपके सामने 9 नंबर का क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है, और 9 नंबर के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन इस प्रकार दे दे, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि 4/5, 3/8 और 11/13 और 19/21 इसको आरोही क्रम में रखना है। ओके, अब इसे हमें आरोही क्रम में रखना है तो किस प्रकार रखेंगे। अब इसमें मैं डायरेक्ट थॉट प्रोसेस लगा रहा हूँ, बच्चे ध्यान से देखना। थॉट प्रोसेस आपके सामने, इन दोनों का अंतर बोलो कितना होगा सर, इन दोनों का अंतर बोलो, 4 और 5 का अंतर 1, इन दोनों का अंतर कितना सर 5, इन दोनों का कितना सर 2, इन दोनों का अंतर कितना सर 2। ठीक है, अब ये कब लागू होगा, जब इसमें हर क्या हो, बड़ा, हर कैसा हो, बड़ा। ये लागू कब होगा ये तरीका, जब हर कैसा हो, बड़ा। ठीक है, और अंश कैसा हो, छोटा। बच्चे अंश क्या है 4, इसका अंश क्या है 3, इसका अंश क्या है 11, इसका अंश क्या है 19। ओके, अब बच्चे मुझे ये बताओ 4 का भाग इसमें लगाओगे, 4 का भाग इसमें लगाओगे, 1 का भाग इस 4 में लगाओगे तो 4, 5 का 0.6 बेटा, 2 का 5.5, इसके बाद 2 का 9.5, यानी उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें मुझे ये बताओ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से सबसे छोटा कौन नज़र आ रहा है सर, 3/5, सॉरी 3/5 नहीं, 3/5 को रिप्रेजेंट 3/8, सबसे छोटा कौन 3/8। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा ये है, इससे जस्ट बड़ा ये है, और ये है तो कितना है 4/5। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तीसरे नंबर का 5.5, जिसे हम बोलेंगे 11/13। सर इससे जस्ट बड़ा कौन है, सबसे लास्ट कौन सा है 19/21। लेस देन, इस क्रम को बोला जाएगा बच्चे आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे इसी के साथ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे बच्चे अवरोही क्रम। देखिए किस प्रकार से होता है। अब अवरोही क्रम क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। अवरोही क्रम का क्वेश्चन किस प्रकार आपको एग्जामिनर दे सकता है, और बच्चे ये क्वेश्चन आपको एसएससी बैंक, रेलवे इत्यादि स्टेट लेवल परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टॉपिक जो है वो बहुत ही शानदार होता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है और 1 नंबर पक्का किया जा सकता है। जैसे कि 3/5, 11/17, 19/23 और 25/27 ये दिया को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम इनका लिखना है हमें। अब अवरोही क्रम बताने के लिए हमें समझना होगा बच्चे कि हमें अभी थॉट प्रोसेस समझा, वो थॉट प्रोसेस किस प्रकार है उसको हम समझेंगे। देखो बेटा 3 और 5 का अंतर कितना है सर 2, 11 और 17 का अंतर कितना है सर 6, 19 और 23 का अंतर 4, 25 और 27 का अंतर सर 2। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ,
इसका अंश क्या है 3, इसका अंश 11, इसका अंश 19, इसका अंश 25। बेटा 2 का भाग लगा 1.5 बार, 6 का भाग 6 एकम 6 और 6 8 48, ठीक है। 4 चौका 16, 7 5 के लगभग, ठीक है। इसके बाद इसको देखो 12.5 बचे, इसमें और इसमें दोनों में बड़ा कौन हो सकता है? देखो 6 एकम 6 बच गया, 5 6 8 48 और 48 के बाद 2 6 दूनी 12, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन नज़र आता है सर? 12.5 है। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? 25/27। तो इसमें ग्रेटर देन आएगा। इससे जस्ट छोटा कौन सा है सर? ये 19/23। सर इससे छोटा कौन है? इससे छोटा सर ये है 11/17 और इससे छोटा कौन है सर? ये है 3/5। इसको हम बोलेंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम बोलेंगे बेटा? अवरोही क्रम। यानी कि जो संख्याएं बड़ी से छोटी के क्रम में लिखी जाए तो वो अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। ओके। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 9 के बाद आता है 10 नंबर। अब 10 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार होता है वो देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देता है जी कि 11/13, 17/21, 25/19 और यहां दे दिया 5/8। इसमें बेटा पूछ लिया मैं सबसे बड़ी व आरोही क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, मजा आने वाला है, क्वेश्चन अच्छा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे कि इसमें आपका हर बड़ा, इसमें आपका हर बड़ा, इसमें आपका हर बड़ा, जबकि इसमें क्या बड़ा है? अंश बड़ा है, ठीक है। जब आपसे बड़ी पूछे तो याद रहे जिस फ्रैक्शन में अंश बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये हुई, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा सर एक बात बताओ, यहाँ 1 और 1 2 फ्रैक्शन ऐसी होती जब 2 में अंश बड़ा होता तो उसका आंसर कैसे निकालते? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बेटा मैं यहाँ रखता हूँ कि 2/5, 4/3 और 5/2, ठीक है, और 7/9, ठीक है। अब मुझे इसमें सबसे बड़ी देखनी है तो इसमें हर बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हर बड़ा, लेकिन इसमें अंश बड़ा और इसमें भी अंश बड़ा। अब इन दोनों में से बड़ी एक है, कोई सी फ्रैक्शन है। अब इन दोनों में से बड़ी जब मुझे देखनी है ना तो दिमाग लगाना नहीं बच्चे, इसमें क्या करना? वज गुना, थॉट प्रोसेस, बैक क्वेश्चन का। तो 4 दूनी 8, बेटा 5 दिया 15। चलो बताओ 8 बड़ा के 15 बड़ा? सर 15 बड़ा। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 5/2। इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी तो क्या हो गई? 25/19। लेकिन बच्चे इसका आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही क्रम के लिए अभी मैंने समझाया कि इसका जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को आप इस्तेमाल करना, लेकिन इसको छोड़कर करना, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी तो हमें मिल गई। अब 5/8 मैंने रख दिया। चलो बताओ इन दोनों का अंतर कितना रहा सर? 2। इन दोनों का अंतर बोलो सर 4। इन दोनों का कितना है सर? 3। इसका भाग लगाओ 11 में, 17 में और 5 में। बेटा यहाँ से 5.5 मिलेगा, 4 चौका 16, बच गया कितना? 1, 4 दूनी 8। इसका भाग लगाओ 3 एकम 3 और 3 6 18। चलो बताओ 1 2 और 3। सबसे बड़ी जो भिन्न है वो तो तुम्हें क्या मिली थी? 25/19। क्लियर? ग्रेटर देन। अब
इनमें से सबसे बड़ी कौन है सर? 11/13। 11/13। इससे जस्ट छोटी 17/21। इससे जस्ट छोटी सर 1.6 यानी कि 5/8। ये कौन सा क्रम हो गया? ये क्रम हुआ बेटा अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। बच्चे क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ ये बात आरोही अवरोही क्रम की आप समझे। अगर ये आपको अच्छे से वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।